मॉर्निंग बच्चों, आज हम निबंध पढ़ते हैं प्रकृति का संदेश शीर्षक से एक प्रस्ताव लिखिए तथा बताइए कि मनुष्य को प्रकृति से क्या शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। तो प्रकृति मानव के लिए सबसे बड़ा वरदान है। केवल प्रकृति ही एक ऐसी विभूति है जो निस्वार्थ, विभूति का अर्थ ऐश्वर्य है, संपत्ति है, जो निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के मानवता की सेवा करती है। प्रकृति स्वभाव से ही मानव की सहचरी रही है। सहचरी का अर्थ साथी रही है। प्रकृति अपने सौंदर्य व उपहारों से मानवता की भरपूर सेवा करती है। नदी, पर्वत, झीलें, झरने, पेड़ पौधे आदि मानव की बहुविध मत का अर्थ बहु का अनेक विध मतलब प्रकार से सेवा करते हुए उससे कोई ना कोई शिक्षा या संदेश अवश्य देते हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी शिक्षा या प्रेरणा इसका दाता रूप है कि दूसरों को देना, दाता रूप, दूसरों की भलाई करना, दूसरों को देना दाता रूप है। मानव के लिए प्रकृति भोजन, वस्त्र, आवास, घर, औषधियाँ, दवाइयाँ तथा आमोद प्रमोद के असंख्य, जिसकी गिनती न की जा सके, साधन प्रदान करती है। ये अनेक खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मानव प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे बड़ी शिक्षा तो स्वार्थ रहित बिना किसी मतलब के सेवा भावना की है। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षा तो स्वार्थ रहित सेवा भावना की है कि इसकी प्रकृति से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं कि हमें निस्वार्थ दूसरों की सेवा करनी चाहिए। प्रकृति हमें अपना सब कुछ दान कर देती है। हमें भी प्राकृतिक संपत्ति की सेवा, संभाल व संरक्षण का अर्थ बचाव का ध्यान रखना चाहिए। हमें वनों का अंधाधुंध सफाया, हम वनों का अंधाधुंध का अर्थ बिना सोचे समझे सफाया उनको काटते जा रहे हैं। हम ये तथ्य भूलते जा रहे हैं कि इस प्रकार ये संसाधन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ये संसाधन, ये संपत्ति एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी। हमें पता है कि प्रकृति अपनी पुनः पूर्ति कर सकने में समर्थ है। पुनः मतलब फिर से पूर्ति प्राप्त करने में समर्थ है, परंतु हम उसे इस पुनः पूर्ति का समय ही नहीं देना चाहते कि फिर से वो अपने उसी रूप को प्राप्त कर सके। पुनः मतलब फिर से पूर्ति, जो उसने खोया है उसको प्राप्त कर सके, परंतु हम पुनः पूर्ति का समय ही नहीं देते। अतः हमें वन संपदा की सेवा के लिए वन वर्धन करना चाहिए। वन वर्धन, वनों को बढ़ावा देना चाहिए, वनों को, वृक्षों को लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ताकि प्रकृति हमें बेहतर ठीक ढंग से उपहार दे सके। उपहार का अर्थ भेंट दे सके। हमारे उद्योग भूतल जल व नदियों के जल को प्रदूषित करते जा रहे हैं। हमारे जो उद्योग धंधे हैं वह धरती को, जल को व नदियों के जल को संदूषित करते जा रहे हैं। हमें नदियों, झीलों, तालाबों आदि के जल की शुद्धि व पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, करी रहीम पर काज, हित संपत संचि सुजान। अर्थात वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। तरुवर का अर्थ वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। सरवर का अर्थ तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पी जाते। और सज्जन परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करते। जो सज्जन पुरुष है, परकाज मतलब परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए, हित के लिए, अपने सज्जन परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इस प्रकार मनुष्य को भी ये शिक्षा मिलती है कि वह इनकी तरह परमार्थ दूसरों की सेवा या परोपकार के लिए प्रयास करते हुए, कोशिश करते हुए जीवन बिताए। वृक्षों पर फल लगते हैं तो उनकी डालियां फलों के भार से नीचे झुककर विनम्रता की सीख देती है। विनम्रता मतलब झुककर रहने की, मीठा बोलने की, विनम्र शांत चित रहने की, विनम्र मीठा झुकने की शिक्षा देती है। मनुष्य में जितने अधिक गुण होंगे वह उतना ही अधिक विनम्र होगा। बादलों से मनुष्य करुणा व दया भाव की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। करुणा का अर्थ भी सहानुभूति, दया भाव की शिक्षा प्राप्त। फूल हमें हंसना सिखाते हैं। इनसे हमें जीवन की नश्वरता का संकेत भी
मिलता है। नश्वरता का अर्थ नष्ट होने वाला, कि जीवन क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए ही रहने वाला है। नश्वरता क्षण भंगुरता का, थोड़े समय के लिए रहने, नश्वरता का अर्थ का संकेत भी मिलता है। फूल को पता होता है कि उसका जीवन क्षणिक है। क्षणिक मतलब पल भर के लिए है, फिर भी क्षणिक, पल भर के लिए फिर भी मुस्कान बिखेरते हुए अपना शहद व सुगंध हमें दे डालता है। गांठों से घिरा गुलाब हमें ये शिक्षा देता है कि हमारा जीवन भले ही विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है, विघ्न मतलब रुकावटों से, बाधाओं, कष्टों से भरा हुआ है, तथापि फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। दिन का रात में और रात का दिन में बदलना हमें सिखाता है कि जीवन में सुख व दुख आते जाते हैं। बहती नदी पत्थरों, पर्वतों, घाटियों व बाधाओं को, बहती हुई नदी पत्थरों को, पर्वतों को, घाटियों को व बाधाओं को, रुकावटों को पार करती हुई अपने प्रवाह को, अपने वेग को निरंतर लगातार बनाए रखती है। ये हमें जीवन पथ पर, जीवन के रास्ते पर बढ़ते चले जाने और लक्ष्य पर, उद्देश्य पर जो हमने प्राप्त करना है, दृष्टि नज़र लगाए रखने की शिक्षा देती है। प्रकृति हमें कई शिक्षाएं देती है। वह मानव के कठोर से कठोर आघात सहती है, मानव की कठोर से कठोर चोटों को सहती है, बदले में अनगणित, जिसकी गिनती ना की जा सके, पदार्थ प्रदान करती है। संत कबीर ने सच ही कहा है, वृक्ष कबू नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। अतः हमें प्रकृति व प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। इसकी असंख्य अनगिनत देनों तथा शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसका हर संभव पोषण करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, ताकि यह बेहतर ढंग से हमारी सेवा कर सके। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।